भगवान महावीर के केवल ज्ञान कल्याणक भूमि रिजु बालिका में समूह शरण मंदिर अंजनशला का प्रतिष्ठा महोत्सव शुक्रवार को भी जारी रहा। इस दिन कई धार्मिक विधियां पूरी की गई। दक्षिणार्धे झारखंड नगरे बराकर नगरे श्री रिजु बालिका नदी समीपे श्री महावीर स्वामी केवल कल्याणक भूमि मध्ये श्री चौमुखी समर्पण मंदिर जिनालय अष्टादश विधि महोत्सवे अत्र आगच्छ स्वाहा। ओम नमो भारत देशे झारखंड प्रदेशे बराकर नगरे श्री रिजु बालिका तीर्थे भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञान कल्याणक भूमि मध्ये श्री समव शरण जिनालय अंजनशला का प्रतिष्ठा विधि महोत्सव यत्र आगच्छ स्वाहा। ओम नृत्य जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी ने जिस पुण्य भूमि पर केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त किया वह हमारे बराकर रिजु बालिका नदी के किनारे यह वह पुण्य भूमि है। और इस रिजु बालिका तीर्थ के किनारे जब भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद में देवताओं ने यहाँ पर समव शरण की संरचना करी और परमात्मा का केवल ज्ञान महोत्सव मनाया। 20 वर्ष पहले परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब का जीवन में पहली बार कल्याण भूमियों की यात्रा के लिए इस तरफ आना हुआ था। और उस समय जब वो यहाँ पर पधारे थे तब उनके मन में यह बात आई कि भगवान महावीर स्वामी का पहला समव शरण यहाँ पर देवताओं ने रचा था, तो क्यों ना यहाँ पर एक समव शरण मंदिर की संरचना की जाए। और उसी समय यहाँ पर उसके निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ और ये संपूर्ण निर्माण कार्य गुरुदेव की प्रेरणा से श्री जिन कल्याणक तीर्थोद्धार ट्रस्ट चेन्नई के तत्वावधान में किया गया। जैन श्वेतांबर सोसाइटी मधुबन के अंतर्गत यह तीर्थ का निर्माण हुआ है और अभी उसकी अंजनशला का प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव यहाँ पर बड़े भव्य रूप से चल रहा है, जिसकी प्रतिष्ठा करवाने के लिए गच्छाधिपति आचार्य भगवान नित्यानंद श्री जी महाराज साहब चेन्नई से 1800 किलोमीटर की 60 दिनों में पद यात्रा करके और यहाँ पर पधारे हैं। और साथ में आचार्य भगवान गच्छाधिपति श्री मुक्ति प्रभु सूर्य जी महाराज साहब वह भी यहाँ पर पधारे हुए हैं और बहुत सुंदर भव्य महोत्सव चल रहा है। कल गुरु भगवंतों का यहाँ पर प्रवेश हुआ और परमात्मा का च्यवन कल्याण का विधान हुआ। आज परमात्मा का जन्म कल्याण का विधान हुआ और उसके बाद में किस तरह से अलग अलग दिशाओं से दिक् कुमारियाँ आती हैं और वो परमात्मा का जन्म महोत्सव मनाती हैं। उसके बाद में सौधर्मेंद्र आदि देवता आते हैं और वो मेरु पर्वत के ऊपर में परमात्मा को ले जा करके उनका जन्माभिषेक महोत्सव मनाते हैं। ये सारा विधान आज यहाँ पर हुआ। अभी 18 अभिषेक का महामांगलिक विधान यहाँ पर चल रहा है और कल सुबह 9 बजे यहाँ पर क्षत्रियकुंड नगर की संरचना हुई है। ये जो आप देख रहे हैं यह क्षत्रियकुंड नगर का स्वरूप है और यहाँ पर राजा रानी इंद्र इंद्राणी और सभी के द्वारा परमात्मा का भव्य जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा। और परमात्मा किस तरह से उनका नामकरण होता है, किस तरह से वो पाठशाला पढ़ने के लिए जाते हैं, परमात्मा की शादी होती है, उसके बाद में उनका राज्याभिषेक होता है, फिर लोकांतिक देव आकर के परमात्मा को दीक्षा के लिए विनंती करते हैं और उसके बाद में कल दोपहर को 2 बजे परमात्मा के दीक्षा कल्याण का भव्य वरघोड़ा यहाँ से प्रारंभ होगा और उसके बाद दीक्षा कल्याण का विधान होगा। और कल रात्रि शुभ मुहूर्त में अंजनशला का जो सबसे उत्तम और सबसे सर्वोच्च विधान है वो कल गुरुदेव रात्रि को संपन्न करवाएंगे। कल्याणक तीर्थोद्धार ट्रस्ट चेन्नई द्वारा ये कार्य संपूर्ण होने जा रहा है, इसकी हमें बड़ी खुशी है। तब जब से ये कार्य प्रारंभ हुआ तब से इस गांव की ज़बरदस्त उन्नति और चारों तरफ जाओ जलाली हो रही है और इस प्रतिष्ठा महोत्सव में
चेन्नई एवं सारे हिंदुस्तान से भक्तों के आने की झड़ी लगी हुई है। करीब 1500 से 2000 लोग इस कार्यक्रम में, इस महामहोत्सव में भाग लेने जा रहे हैं और हमारा ये सौभाग्य है कि परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवान नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब की प्रेरणा से और उनकी निष्ठा से ये कार्य इस परमात्मा की भूमि पर सुसंपन्न होने जा रहा है। ये 2500 वर्षों की पिछली शताब्दी को देखते हुए ये प्रथम समोसरण मंदिर इस भूमि पर बन रहा है। इसका सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद। आ गया है।